हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आई एम एनसीईआरटी क्लास 12। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नावली 1.3 के ऑल क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन रहेगा अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। दोस्तों, तो बने रहे अपने साथ इस प्रश्नों को कैसे सॉल्व करोगे, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्या रियल नंबर, जिसका पहला क्वेश्चन है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह आप सिद्ध करना। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हमने वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 वाला भी सीखा है, जो पिछली क्लास के अंदर एग्जाम्पल में था। अब ये क्वेश्चन है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए तरीका वही है जैसे आपने वर्गमूल 2 को कैसे सॉल्व किया और वर्गमूल 3 को कैसे सॉल्व किया। तो आप मानोगे इसका विरोध, इसका अर्थ है इसका आप एक विलोम मानोगे कि दी गई संख्या एक अपरिमेय, तो आप इसका विलोम मानिए, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या। दोस्तों, यदि कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसको आप a बटा b के रूप में लिख सकते हैं या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वर्गमूल 5 बराबर होगा a बटा b, और a और b ये दोनों a और b दोनों सहभाज्य संख्या। a और b दोनों कैसी संख्या है दोस्तों? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का दोस्त अर्थ है दोस्तों a और b के अंदर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ओनली फॉर वन ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसके नीचे कुछ क्या लिख दो, एक लिख दो। आप कह सकते हैं कि b बराबर आया है 5 वर्गमूल a। आप यदि इसका वर्ग करने पर, इनका क्या करोगे, वर्ग करने पर, ये आप दोस्तों इनका वर्ग करोगे तो बी स्क्वायर बराबर आया 5 ए स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर ए। तो समीकरण नंबर 1 से आप कह सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से बी स्क्वायर 5 से विभाजित है। बी स्क्वायर 5 से विभाजित है क्योंकि बी स्क्वायर के अंदर 5 और ए स्क्वायर गुणनखंड है, इसका अर्थ है 5 का भाग बी स्क्वायर में जाएगा, बी स्क्वायर से विभाजित है। तो पर में, तो दोस्तों पर में 1.3, पर में 1.3 के अनुसार, पर में 1.3 कहता है यदि बी स्क्वायर किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित है, उस अभाज्य संख्या का भाग उसका वर्ग हटाओगे बी के ऊपर तो भी उसके अंदर भाग जाएगा। पर में 1.3 के अनुसार बी भी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो ये वो बात दोस्तों याद रखना है कि b के अंदर एक गुणनखंड 5 आ गया, तो आप कह सकते हैं कि b बराबर 5c भी होगा, क्योंकि b के अंदर 5 का भाग जाता है और मैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का यदि गुणा भी कर लूंगा 5 के साथ तो भी उसके अंदर b का भाग जाएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए c बराबर एक कोई धनात्मक का पूर्णांक है, धनात्मक का पूर्णांक है, और m इसका आप वर्ग करो। यदि आप वर्ग करने पर, यदि आप इनका वर्ग करोगे तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25 सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। तो अब देखिए आप दोस्तों इनको बस, अब समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिए। समीकरण नंबर 1 और 2 ये दोनों बराबर है क्योंकि इन दोनों का राइट पक्ष, सॉरी लेफ्ट पक्ष बराबर है, तो लेफ्ट पक्ष बराबर है तो राइट पक्ष भी बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ है 5 सी स्क्वायर 5 ए स्क्वायर बराबर 5, समीकरण नंबर 1 का राइट पक्ष 5 ए स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, 25 सी स्क्वायर, 25 सी स्क्वायर। इसका अर्थ है ए स्क्वायर बराबर 5 का भाग जाएगा तो 5 सी स्क्वायर आ गया, ये समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 से आप क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 3 से ए स्क्वायर 5 से विभाजित है क्योंकि ए स्क्वायर बराबर आया क्या आया 5 सी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों गुणनखंड है और गुणनखंड दोनों का भाग उस संख्या के अंदर जाएगा। तो ए स्क्वायर 5 से विभाजित है दोस्तों, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। यदि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पर में 1.3 के अनुसार, पर में 1.3 के अनुसार दोस्तों, पर में 1.3 कहता है
ए स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जाएगा, ए स्क्वायर के अंदर किसी भाज्य संख्या का भाग अभाज्य संख्या का भाग जाएगा, उस अभाज्य संख्या का भाग उस पर वर्ग हटाओगे तो भी भाग जाएगा। प्रमेय के अनुसार ए भी 5 से विभाजित है, ए भी 5 से विभाजित है। दोस्तों इस लाइन को देखिए वापस, ए स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और बी भी 5 से विभाजित है। इसका अर्थ है ए और बी दोनों के अंदर एक अभिनिष्ट गुणनखंड हो गया 5, लेकिन ए और बी यहाँ पर दोनों सहभाज्य संख्या, इसका अर्थ है ए और बी के अंदर कोई अभिनिष्ट गुणनखंड आपके आना नहीं चाहिए यदि आप इसको परिमेय मानते हो तो। लेकिन इसका अर्थ मैंने परिमेय माना और आपके दोनों के अंदर अभिनिष्ट गुणनखंड आ गया, अतः जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, अतः जो कि विरोधाभास है, अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 दोस्तों कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमारा उत्तर विरोधाभास आ गया, हमने परिमेय माना लेकिन परिमेय के अकॉर्डिंग हमारा आंसर नहीं आ रहा था। इसका अर्थ है दिया गया कथन सत्य है, जो परिमेय अपरिमेय संख्या ही है वर्गमूल 5। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखिए। अगला सेकंड क्वेश्चन भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन दोस्तों कहता है 3 प्लस सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 ये संख्या है और इनको आपको एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या है, यह बात दी गई संख्या कैसी है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है और इनको आपको सिद्ध करना। तो आप क्या करोगे? सेम टू सेम तरीका, माना 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या। एक कैसी संख्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या हो गई, तो आप कह सकते हैं कि 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 बराबर a बटा b होगा और a और b दोनों सहभाज्य संख्या। अब आप इस वर्गमूल 5 की वैल्यू निकालिए। तो वर्गमूल 5 की वैल्यू निकालोगे तो पहले आप 3 का पक्षांतर करोगे, a बटा b माइनस 3 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख दो। 2 वर्गमूल 5 बराबर आया 5 हो जाएगा, सर यहाँ पर b लिखा हुआ है, b बटा b हो जाएगा हर के अंदर और यहाँ पर a माइनस कितना हो जाएगा 3b, और यदि आप वर्गमूल 5 के पास वाला 2 गुणा में उधर भेजोगे तो भाग में हो जाएगा a माइनस 3b बटा कितना हो गया 2b। तो यहाँ पर आप क्या रिजल्ट देखिए, यहाँ पर वर्गमूल 5 जो कि पहले प्रश्न के अंदर आपको सॉल्व किया कि जो अपरिमेय संख्या है, लेकिन a माइनस 3b बटा 2b, जहां a माइनस 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। दोस्तों राइट वाली संख्या जो दी गई है वो परिमेय संख्या, लेकिन लेफ्ट में दी गई संख्या, परंतु लेफ्ट में दो संख्या दी गई है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि राइट का पक्ष लेफ्ट पक्ष के अलग अलग आ रहा है, ये परिमेय बता रहा और यह अपरिमेय बता रहा, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। इस विरोधाभास स्थिति के अनुसार विरोधाभास है, अतः 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है और ये आपको सिद्ध अपरिमेय संख्या है, ये दोस्तों आपको सिद्ध करना। देखिए बात, तो इस 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या थी और इनको सिद्ध करना ही अपरिमेय कैसे, तो मैंने इसको परिमेय लिया और परिमेय अकॉर्डिंग टू काम किया, लेकिन मेरा आंसर विरोधाभास आ रहा था, इसका अर्थ दिया गया कथन सत्य है, जो मैंने माना वो गलत है। देखिए तो अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा, क्वेश्चन तीसरे के अंदर 3 सवाल हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है 1 बटा वर्गमूल 2, दूसरा क्वेश्चन है
7 वर्गमूल 5। तीसरा क्वेश्चन है स प्लस वर्गमूल 2। तीनों को कैसे देखना अब एक बार। तो पहला क्वेश्चन 16, पहला क्वेश्चन 1 बटा वर्गमूल 2, ये सभी अपरिमेय संख्या दोस्तों, ये सभी कैसे संख्या अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो मैंने माना माना 1 बटा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या। दोस्तों इनको भी आप विरोधाभास मानोगे। माना 1 बटा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो आप कह सकते हैं कि वो a बटा b के बराबर होगी। इसका अर्थ है a बटा b होगा। या आप इनका पक्षांतर करोगे तो आपके पास b की वैल्यू, सॉरी इसको वर्गमूल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी b बटा a। तो जहां राइट का पक्ष जो है वर्गमूल 2 ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इसको उदाहरण के अंदर सॉल्व किया था। और b बटा a, जहां b बटा a एक परिमेय संख्या, क्योंकि p बटा q एक परिमेय संख्या है, तो a q बटा b एक परिमेय संख्या होगी। b बटा एक परिमेय संख्या है, परंतु वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। वर्गमूल 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः 1 बटा 2, 1 बटा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों 1 बटा 2 जो एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सोल्व किया, परिमेय माना, a बटा b बराबर लिखा, इसका वर्गमूल 2 पर जाएगा तो b ऊपर जाएगा, a नीचे आ जाएगा। इस प्रकार राइट का आंसर b बटा a एक परिमेय संख्या है, लेकिन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने सोल्व किया था। इसका अर्थ है जो विरोधाभास है, अर्थ कह सकते हैं 1 बटा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 7 वर्गमूल 5। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7 वर्गमूल 5, 7 वर्गमूल 5। अगला आपका जो क्वेश्चन रहेगा सेकंड है 7 वर्गमूल 5। इनको सॉल्व करने का तरीका वही है। माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय, 7 वर्गमूल 5 कैसी है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या होगी, इसका अर्थ है a बटा b के बराबर होगा, a बटा b के बराबर होगा। अब आप वर्गमूल 5 की वैल्यू निकालोगे तो 7 भाग में चला जाएगा। इसका अर्थ है वर्गमूल 5 बराबर है a बटा 7 b। तो जहां राइट का पक्ष है a बटा 7 b, a बटा 7 b एक परिमेय, एक परिमेय संख्या है, परंतु लेफ्ट वाला पक्ष वर्गमूल 3, परंतु वर्गमूल 5, सॉरी 3 नहीं, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, a बटा 7 b अपरिमेय संख्या। इसका अर्थ है राइट का पक्ष परिमेय बराबर है, लेफ्ट का पक्ष अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास, जो कि ये बार आप देखिए, जो कि आपके पास क्या है, विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः दी गई संख्या 7 वर्गमूल 5, 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन एक बार वापस से देखिए। 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो आपको सिद्ध करना है। इसको परिमेय संख्या माना, a बटा b के बराबर होगी वो संख्या, क्योंकि परिमेय होगा तो अंश बटा हर होगा। इसका अर्थ है मैंने वर्गमूल 5 का मान निकाला, a बटा 7 b आई, तो राइट का मान परिमेय, लेफ्ट का मान अपरिमेय, जो कि विरोधाभास है। इसका अर्थ है दिया गया कथन एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध है।
अगला क्वेश्चन लास्ट देखिए, तीसरा तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन दोस्तों, देखिए तीसरा क्वेश्चन है स प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय। इसको कैसे सीखा, सेम टू सेम तरीका, अपरिमेय संख्या। तो आप क्या करोगे सॉल्व के अंदर, वही तरीका जैसे आपने ये कैसे किया सेकंड, वैसे वैसे ये भी रहेगा। तो माना माना स प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय, एक ऐसी संख्या है परिमेय। जब ये परिमेय होगा तो स प्लस वर्गमूल 2 बराबर क्या लिख सकता हूँ, a बटा b। स का उधर पक्षांतर करूंगा तो वर्गमूल 2 बराबर a बटा b माइनस स होगा, इसे कुछ नहीं एक लिख दूंगा तो वर्गमूल 2 बराबर आया a माइनस स b बटा b। तो जहां पर राइट पक्ष, जहां a माइनस स b बटा b एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। राइट का जो आंसर है वो परिमेय के बराबर है, परिमेय संख्या है। परंतु परंतु जो लेफ्ट वाला पक्ष है वर्गमूल 2, परंतु वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। इसका अर्थ है राइट का मान परिमेय के बराबर आ रहा है, लेफ्ट का मान अपरिमेय के बराबर आ रहा है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः जो दी गई संख्या है स प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार आपके क्वेश्चन तीसरा और क्वेश्चन सॉल्व हो गए प्रश्नावली 1.3 के अंदर। दोस्तों एक बार देख लीजिए वापस प्रश्नों को 1.3 के, जिसमें सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया गया है 1 से लेकर 3 तक, और 3 के अंदर 3 क्वेश्चन थे उनको भी एक एक करके पूरा सॉल्व कराया गया। धन्यवाद दोस्तों।